नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने मॉपअप राउंड बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित मॉपअप राउंड के बारे में बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज की वीडियो में मॉपअप राउंड से संबंधित जितने भी तरह के आपके सवाल हैं उन्हीं सवालों पर आधारित जानकारी दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो सवाल मॉपअप राउंड से पूछा है ये शोभा चंदना जी ने पूछा है और इनका सवाल है कि सर मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन कब से होगा। देखिए, अभी तक 8th राउंड यानी लास्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया है और आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शाम 6 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी आज शाम के बाद हमारी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हमारे पास यूजी के सभी कोर्सेज में कितनी सीटें बची हैं और इन्हीं बची हुई सीटों के आधार पर बहुत जल्द ही मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, बीएचयू के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं दूसरा सवाल जो पूछा, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल है कि मॉपअप में भी हॉस्टल मिलेगा, यानी क्या मॉपअप राउंड के थ्रू हमारा एडमिशन होता है तो हमें हॉस्टल मिलेगा। इससे संबंधित हमने विस्तार से जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दिया था। यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त रूप से बता दूं कि हॉस्टल आपको मिलने का जो मुख्य आधार होता है वह आपका इंडेक्स होता है और आपके घर से बीएचयू की दूरी होती है। ठीक है, आपका इंडेक्स कितना है, आपकी कैटेगरी क्या है और साथ ही साथ आपके घर से बीएचयू की दूरी कितनी, इस आधार पर आपको हॉस्टल दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एडमिशन रेगुलर राउंड में हुआ है या मॉपअप राउंड के थ्रू हुआ है। वहीं सुप्रिया रानी जी का सवाल है कि सर मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कराने से जो हमें एडमिशन पहले से मिला है यानी जो सीट हमें अलॉट हुई है, क्या वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। सुप्रिया जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका एडमिशन हो चुका है उसके बावजूद भी आप मॉपअप राउंड में शामिल होना चाहती हैं तो बेशक आप जा सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि ऐसे ही सारे बच्चे जिनका एडमिशन पहले हो चुका है वो मॉपअप राउंड में जाते हैं और मान लीजिए कि आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में हो जाता है तो इधर 8वें राउंड के बाद कोई रेगुलर राउंड चलना नहीं है और आप अपनी सीट छोड़ करके जा रहे हैं मॉपअप राउंड में और वहाँ एडमिशन हो जाता है तो आप अपनी यह सीट यानी जहाँ से आप जा रहे हैं उसको निश्चित रूप से कैंसिल करेंगे, छोड़ेंगे। तो इन बची हुई सीटों का क्या होगा, क्योंकि इन बची हुई सीटों को न तो हम बाद में मॉपअप राउंड में शामिल कर सकते हैं और ना ही कोई रेगुलर राउंड चला करके हम इसको भर सकते हैं। तो इसी तरह की समस्या को देखते हुए ऐसी समस्या न आए इसलिए बीएचयू के द्वारा, हालांकि कोई अभी क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, मैं यदि अनुमानतः बताऊं तो जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वह तभी मॉपअप राउंड में एडमिशन ले पाएंगे जब या तो अपने एडमिशन को कैंसिल कराएं पहले से, जिनके सीटों के जो सीटें खाली होती हैं उन सीटों को हम मॉपअप राउंड में कंसीडर कर लें, या तो आप मॉपअप राउंड में बिना छोड़े यदि आप तब नहीं जा पाएंगे जब बीएचयू के द्वारा आपकी जो सीट है, जो सब्जेक्ट एलोकेशन है वो बिल्कुल फ्रीज कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। तो इसमें से क्या एडमिशन पा चुके बच्चों का जो एडमिशन है, जो सब्जेक्ट है, क्या वो फ्रीज कर दिया जाएगा या उन्हें भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन पाने की छूट होगी, और यदि होगी तो छोड़े गए सीटों का फिर क्या होगा। ये तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिससे संबंधित जो स्पष्ट जानकारी है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से जारी किया जाएगा, तब स्थिति और भी साफ हो जाएगी। वहीं समृद्धि जी का सवाल है कि सर मेरा एडमिशन VCW में हो चुका है, MMB के लिए क्या मॉपअप राउंड में मैं भर सकती हूँ। देखिए, आपका अगर VCW में एडमिशन हो गया है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन श्योर है, अब वह कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप MMB में आना चाहती हैं और मॉपअप राउंड के थ्रू आना चाहती हैं
तो बात वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि आपको VCW छोड़ करके मॉपअप राउंड में आने के बाद MMB मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि MMB न मिले। लेकिन मुझे लगता है कि आपका एडमिशन VCW में हुआ है और आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में MMB में हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसा होना होता तो निश्चित रूप से अब तक आपका अपग्रेडेशन होने के बाद निश्चित रूप से आप अपने प्रेफरेंसेस के आधार पर MMB में आ गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लग रहा है कि आपके प्रेफरेंसेस और आपके इंडेक्स के आधार पर जो आपको ऑनर्स मिला है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना आपको अपग्रेड करने की नहीं है। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि आप यदि VCW से अपनी सीट छोड़ करके MMB में आना चाहती हैं तो स्थिति क्या होगी, क्या आप आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, आपको परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में MMB में नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। यानी आप वापस लौट करके VCW में नहीं जा सकती, क्योंकि उसी सीटों के कैलकुलेशन के आधार पर मॉपअप राउंड में सीटों का निर्धारण किया गया है। तो बार बार आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से हमें अपने एडमिशन की प्रक्रिया को किसी भी तरीके से किसी भी तरह से अगस्त में पूरा कर लेना है। तो इससे संबंधित मुझे लग रहा है कि इस तरह के चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा और इससे संबंधित क्लियर कट नोटिफिकेशन BHU के द्वारा बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर मॉपअप राउंड से संबंधित निश्चित रूप से घोषणा की जा सकती है। वहीं अगला सवाल जो रोशन यादव जी की तरफ से किया गया है कि सर मॉपअप में जो एडमिशन है वह मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस दोनों के लिए किया जाएगा। निश्चित रूप से किया जाएगा। आज 8वां राउंड में शाम 6 बजे तक हम लोगों को पता चल जाएगा कि मेन डिपार्टमेंट में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में आर्ट्स में, सोशल में और अलग अलग तरह के कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं। उन्हीं सीटों के आधार पर मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उन्हीं खाली सीटों पर एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ मॉपअप राउंड के तहत 2 राउंड चला करके सभी खाली सीटों को पूरा करने की कोशिश BHU के द्वारा की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो मापदंड है वही मान्य होगा, क्योंकि BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर तमाम तरह की जानकारी दी है। यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही नया कोई अपडेट आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।